तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तम नमामि हरिप्रिय। जय श्री राधे। मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी सरकार की कृपा का फल क्या है, इस भाव का दर्शन करें। उनकी अहेतु की कृपा का दर्शन के विषय में जानना भी उनकी कृपा के बगैर संभव नहीं। वंदे राधा आनंद रूपिणी कृष्ण प्रेरणाधिका प्रियाम आह्लादिनी परमानंदाम प्रेम तत्व स्वरूपिणी। तैत्तिरीय उपनिषद आनंदवल्ली में उद्घोष है, आनंदो ब्रह्मेति व्याजनात्, अर्थात ब्रह्म ही आनंद है। इस उपनिषद में यह भी कहा गया है, रसो वही सः, वह ब्रह्म ही रसस्वरूप है। अब प्रश्न उठता है, यदि ब्रह्म रस है तो उस रस की परम अभिव्यक्ति क्या है? भक्ति सिद्धांत कहता है वह माधुर्य रस है और उसकी अधिष्ठात्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी, हमारी स्वामिनी श्री लाडली जी सरकार। श्रीमद् भागवत महापुराण एक प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में 11वें श्लोक में कहा गया है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द। अर्थात वह तत्व एक अद्वय है, पर वह ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन प्रकार से अनुभूत हो। 10वें स्कंद में वही अद्वय तत्व प्रेम एवं लीला के रूप में प्रकट होता है। गोपियों का प्रेम, श्री राधा जी का प्रेम अद्वैत तत्व की चरम अनुभूति है। ब्रह्म वैवर्तक पुराण के कृष्ण जन्म खंड में राधा तत्व के विषय में स्पष्ट है, राधा कृष्णात्मका नित्यः कृष्णो राधात्मको विभु एकात्मनो द्विधा भूतो देह भेदम गतो विभु। कुछ पाठ वेदों में देह भेदम गतो तदा या देह भेदम गतो इह भी मिलता है। अर्थात श्री राधा नित्य रूप से श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण श्री राधा के आत्मस्वरूप है। वे वास्तव में एक ही तत्व है जो लीला के लिए दो रूप में प्रकट हुए। द्वे गेहे विभाष्यते जैसी पंक्तियां गौड़ीय संप्रदाय में गेय रूप में मिलती है। यहाँ शास्त्रीय सिद्धांत है, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। यह सिद्धांत अद्वैत के अभेद और वैष्णव के भेद दोनों को समाहित करता है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य भगवान द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जीव और ब्रह्म में तात्विक अभेद है। किंतु प्रश्न यह है, यदि सब ब्रह्म है तो प्रेम किसके लिए, प्रेम किससे, वो प्रेम क्यों? और यहाँ राधा तत्व इस प्रश्न का उत्तर देता है। अद्वैत तत्व में भी आनंद का स्पंदन है और वही स्पंदन भक्ति के रूप में प्रकट होता है, प्रेम के रूप में प्रकट होता है। रामानुजाचार्य भगवान के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीव ईश्वर का अंश है, किंतु पूर्ण अभिन्न नहीं, पूर्णतः अभिन्न नहीं है। यहाँ राधा तत्व समर्पण भाव की चरम अभिव्यक्ति से इस स्थापित सिद्धांत की पुष्टि करता है, इसे स्थापित करता है। ब्रह्म मध्वीय गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदाभेद सिद्धांत दिया और कहा, जीव और ईश्वर नित्य भिन्न ही हैं और अभिन्न भी। राधा कृष्ण उसी सिद्धांत का दिव्य प्रतिरूप है। शक्ति शक्तिर्मतो भेदो नास्ति तत्वतः, शक्ति और शक्तिमान में तत्वतः कोई भेद नहीं होता। शक्ति और शक्तिमान भेद रहित है, सर्वथा अभिन्न है। श्री रूप गोस्वामी जी की अनुपम कृति भक्ति रसामृत सिंधु में माधुर्य रस की परमावस्था राधा तत्व है, ऐसा माना गया है। यहाँ निष्कर्ष ये है कि अद्वैत का ब्रह्मानंद जब माधुर्य में संपादित होता है तो वह आनंद प्रेम बन जाता है। अद्वैत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, भक्ति कहती है दासोहम, पर राधा तत्व दोनों सिद्धांतों को एक करता है।
जिससे अहंकार का लय होता है और प्रेम का प्राकट्य होता है। वेद ब्रह्म को आनंद बताते हैं, उपनिषद उसे रसस्वरूप कहते हैं, श्रीमद् भागवत में उसे प्रेम लीला के रूप में प्रकट किया गया है, उसे प्रेम स्वरूप में प्रकट किया गया है, उसे लीला स्वरूप में प्रकट किया गया है। पुराण श्री राधा जी को उस परम प्रेम की अधिष्ठात्री बताते हैं। अतः श्री राधा कृपा अद्वैत ब्रह्म की रसपूर्ण अनुभूति एवं प्राप्ति का एकमात्र सहज साधन है। ज्ञान मोक्ष देता है और प्रेम मोक्ष की आकांक्षा को समाप्त करके प्रेमी मय लय होने का ही भाव मोक्ष को और मधुर बना देता है। जब ब्रह्मानंद में राधा तत्व का माधुर्य जुड़ता है, तब वह अद्वैत भी रसस्वरूप होकर श्री कृष्ण बन जाता है। ये है श्री स्वामिनी जी की कृपा का फल।